हेलो NIOS स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आपकी जो थ्योरी के एग्ज़ाम की डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर 2025 सेशन के लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 14 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हैं। आई होप्स आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अच्छे से तैयारी कर रही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आपके थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो अभी लास्ट वीक जो है ख़त्म हुए हैं। जैसे कि आपने अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए एक पर्टिकुलर हॉल टिकट को डाउनलोड किया था, वैसे ही आपके एग्ज़ाम के लिए भी एक पर्टिकुलर हॉल टिकट आएगी। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट है। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 2:30 to 5:30 PM रहने वाली है। अब एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है और आपका एग्ज़ाम का सेंटर क्या है वो आपको पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम की हॉल टिकट्स के साथ। जैसे आपके प्रैक्टिकल की हॉल टिकट थी, अब आपके एग्ज़ाम की हॉल टिकट जो है वो सेपरेट आपको मेंशन होगी और वो हॉल टिकट आपको आपकी साइट से या आपको पर्टिकुलर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टाइम टू टाइम। वो आपको मिलेगी 5 अक्टूबर के बाद। अप्रॉक्सीमेटली 5 अक्टूबर के बाद तक आपको आपकी हॉल टिकट जो है वो मिल जाएगी। अब हॉल टिकट पे क्या है, आपका पर्टिकुलर जो है एग्ज़ाम का सेंटर मेंशन होगा। आपने अपनी डेट शीट देखनी है। डेट शीट पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आप लोगों के हैं, आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी एग्ज़ाम की डेट को चेक करना है डेट शीट से और अपनी हॉल टिकट के साथ अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 2:30 से 5:30 तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, अब आपको अपना सेंटर पता है, टाइमिंग पता है, डेट्स पता है, तो आपने क्या करना है, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो आपको अपने साथ अपनी हॉल टिकट को कैरी करके लेके जाना है और ओरिजिनल आधार कार्ड को भी अपने साथ कैरी करना है। आइदर वो कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोग उनको जो है वो डेली अपने साथ लेके जाओगे। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ बताऊंगी। मेरा नेक्स्ट ये रहेगा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है वो पीक पॉइंट पे है, कुछ डेज़ बाकी हैं, मंथ्स भी नहीं बोलूँगी, कुछ डेज़ बाकी हैं जिसमें आपको प्रीशियस टाइम मिला है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी इस वीडियो के थ्रू कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एक थॉरोली रीड आउट कर लो। जितना ज़्यादा पेपर्स पढ़ सकते हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आप उन पर ध्यान देके उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके पेपर के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊं, जो भी यूट्यूब पे NIOS की साइट पे या यूट्यूब पे जो भी वीडियोस, कंटेंट की वीडियोस आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको मिलती हैं उनको एक बार वॉच कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पेपर में आपकी हेल्प कर सके। और आपको क्या करना है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनको एक बार रीड कर लेना है। लास्ट के कुछ टाइम बचा है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंज्यूम करना है ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी, अगर आप पेपर देने गए हो तो आपका कैसा वहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। आपके जब भी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो तो आपको प्रॉपरली एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे हो, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो आपको कौन कौन सी टिप्स को जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या और पूछा क्या गया है। आपको आता है, नहीं आता है, कितना आता है, कम ज़्यादा, वो मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करना है, उसमें जो आपको आता है फिर आप वो अटैम्प्ट करो। नेक्स्ट, ट्राई टू अटैम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस। आपने पॉसिबिलिटी, अपनी कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करो। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही हैं। ये नहीं है कि 2-4 किए और छोड़ के आगे कि हाँ अब मुझे नहीं आता या कुछ ऐसा। आपको वहाँ पे अपनी सीट पे लास्ट मिनट तक बैठना है। लाइक यू हैव टू सिट देयर टिल 5:15 PM। ओके, अपनी सीट पे बैठे रहें। आपको जितना भी आता है आपने कंसंट्रेट करना है, वहीं पे बैठे रहना है और प्रॉपरली बैठना है बिना किसी शोर के। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपना आंसर शीट को फिल करोगे तो आंसर शीट की आपके 15 to 18 नंबर तक सीरियल नंबर जो होगा वहाँ तक आपने आंसर शीट को फिल करना है। ठीक है, कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, साफ साफ लिखें,
देर तक बैठे रहें, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शीटें अटैम्प्ट करें और कोशिश ये भी करनी है कि आप शांत रहें और अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह वहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। लाइक शोर बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंस रखनी है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो ध्यान से देना है और अपने एग्जामिनर्स के साथ एक अच्छे बिहेवियर के साथ वहाँ पे बैठना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग 2:30 to 5:30 है, जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5:30 तक वहाँ पे बैठना है। कोशिश करें कि अपने एग्ज़ाम सेंटर में आप 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ, ठीक है। आपका जो भी एग्ज़ाम की टाइमिंग लाइक 2:30 है, तो कोशिश करनी है आप अपने सेंटर में 1:30 या 1 के अराउंड 1:30 या 2 के अराउंड अपने सेंटर में पहुँच जाओ। कोई बच्चा दूर से है, ट्रैफिक है, किसी भी रीज़न से लेट नहीं होना है। आपको टाइम में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जिस टाइम को मेंशन किया है आपको पर्टिकुलर उसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।